हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएसटी विद अपेक्षा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा हाई है, 5 to 6 मार्क्स का इस चैप्टर से आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए पहले हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। आज के वीडियो में एक और क्वेश्चन, जस्टिफाई द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन द रूरल इकोनॉमी। आपको जस्टिफाई करना है रोल किसका, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का इन द रूरल इकोनॉमी में। मैंने आपको बताया था कि जो एसएचजी ग्रुप्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं, रूरल इकोनॉमी मतलब रूरल एरियाज़ में, क्योंकि ये अर्बन एरियाज़ में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, फिर आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो यही बताया है कि आपको बताना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जो विलेज या जो रूरल पार्ट होता है, वहाँ की इकोनॉमी में क्या रोल होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। ठीक है, 5 मार्क्स में अभी देखो जस्टिफाई वाले जो क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये आपके 5 मार्क्स में पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन मतलब कि लॉन्ग आंसर में आते हैं ये। अब सीबीएसई 2023 में इसको पूछा गया था। चलिए लाइन बाय लाइन इसको समझेंगे हम। सेल्फ हेल्प ग्रुप प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द रूरल इकोनॉमी बाय हेल्पिंग पुअर पीपल। क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल होता है रूरल इकोनॉमी में, कैसे हेल्प करते हैं, बाय हेल्पिंग पुअर पीपल स्पेशली विमेन बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। क्योंकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वो विमेन्स ही मोस्टली बनाती हैं, इसलिए ये विमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए भी काम करते हैं, हमने प्रीवियस उसमें भी पढ़ा है। और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाते हैं उनको, तो पुअर लोगों की हेल्प करके स्पेशली विमेन्स और उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना के एसएचजी ग्रुप क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं रूरल इकोनॉमी को। फर्स्ट इसमें पॉइंट लिखेंगे इजी क्रेडिट। एसएचजी प्रोवाइड स्मॉल लोन टू मेंबर विदाउट द नीड फॉर कोलेट्रल, हेल्पिंग देम स्टार्ट बिजनेस। जो एसएचजी होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं स्मॉल लोन्स, ठीक है, मेंबर्स को विदाउट नीड फॉर कोलेट्रल, हेल्पिंग देम स्टार्ट बिजनेस। ठीक है, उनको छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए वो क्या देते हैं, स्मॉल लोन्स देते हैं विदाउट कोलेट्रल। कोलेट्रल पता है ना क्या होती है, जो हम चीज़ एज गिरवी रखते हैं बैंक में। ठीक है, हमारे पास कोई प्रॉपर्टी होती है या कोई भी चीज़ होती है तो उसको हम देते हैं। ठीक है, कोलेट्रल का मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है, मतलब शॉर्ट्स में अपलोडेड है कि क्या होती है, तो इसको एक बार ज़रूर देख लेना। प्रीवियस इसके पहले जो वीडियो आया था मनी एंड क्रेडिट का, उसमें भी समझाया है। सेकंड देखेंगे वुमेन एम्पावरमेंट। मैनी एसएचजी आर रन बाय वुमेन, गिविंग देम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड डिसीजन मेकिंग पावर। विमेन को एम्पावर करते हैं ये, क्योंकि ये रन बाय विमेन्स ही चलाती हैं, तो ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस देते हैं ताकि वो डिसीजन मेकिंग पावर कर सकें। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। पीपल यूज एसएचजी लोन टू स्टार्ट स्मॉल बिजनेस। अब क्या देंगे, स्मॉल बिजनेस देंगे, तो क्या होगा, स्मॉल बिजनेस के लिए लोन देंगे तो लोग क्या होंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ना, काम मिलेगा उनको। जैसे कि टेलरिंग, कोई टेलर मतलब कपड़े सीता है, स्टिचिंग का काम करता है। ठीक है, तो टेलरिंग का काम, फार्मिंग, ठीक है, फार्मिंग में वो कुछ सीड्स वगैरह उसको खरीदने हैं, अच्छे सीड्स खरीदने हैं, कुछ मशीन खरीदनी है छोटी मोटी, तो उसमें उसको हेल्प हो जाती है। हैंडीक्राफ्ट्स जैसे कि जो मैट होती है वो बनाते हैं, बकेट्स होती है वो लोग बनाते हैं, तो उसके लिए जो भी थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल खरीदना होता है, उसके लिए लोन काम में आता है यहाँ पे। तो एसएचजी यहाँ पे लोगों की हेल्प करता है। फोर्थ, इनकरेज सेविंग। मेंबर सेव मनी टुगेदर एंड यूज इट इन टाइम्स ऑफ नीड। अब आपको पता होना चाहिए कि एसएचजी जो है वो कैसे काम करता है, तो वो इनकरेज करता है सेविंग को, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे सपोज ग्रुप है, 20 या 30 मेंबर्स का ग्रुप है, वो एसएचजी वुमेन्स ने बनाया है। अब वो क्या करेंगी, हर मंथ उन्होंने डिसाइड करा कि हम 1000 रुपीज़ क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो ऐसे उनको क्या मिलता है, इनकरेजमेंट मिलता है कि भैया सेविंग करने से देखो एक बड़ा अमाउंट बनता है और वो काम आता है। तो वही क्या ग्रुप करता है, पैसा कलेक्ट करता है, सेव करता है, फिर जिसको भी नीड होती है उस ग्रुप में, उसको वो पैसा क्या कर देता है, दे देता है। ठीक है, फिफ्थ हम देखेंगे रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर्स। ठीक है, जो डिपेंडेंसी होती है उसको क्या करता है, मनी लेंडर्स पे जो डिपेंडेंसी होती है, मैंने बताया था कि मनी लेंडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे लोगों से पैसा लेते हैं, मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, तो उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। एसएचजी ऑफर लोन्स एट लो इंटरेस्ट एट प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम लोन शॉक। ठीक है, एसएचजी क्या करता है, लो इंटरेस्ट पे क्या देता है, लोन देता है, और जो लोन शार्क मतलब कि उनसे उनको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे अगर ये इसमें फँस जाते हैं तो लोन पे लोन उनके ऊपर पैसे का पैसा चढ़ता जाता है। ठीक है, दस एसएचजी हेल्प इन पावर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे कैसे हेल्प कर रहा है वो, कि पावर्टी रिड्यूस हो रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट, उनकी इनकम बढ़ रही है ना, पैसा देके उनका बिजनेस खुल रहा है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ठीक है, और रूरल डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो गाँव के लोग आगे बढ़ रहे हैं तो पूरे गाँव का ही क्या होगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। तो ऐसे इकोनॉमी को क्या करता है ये, हेल्प करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। एनालाइज द सिचुएशन इन विच क्रेडिट पुश द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज पेनफुल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी आपको एक सिचुएशन एनालाइज करनी है जिसमें जो बोरोवर होता है, जिसने पैसे उधार लिए हैं, तो जो क्रेडिट होता है वो उसको एक पेनफुल सिचुएशन में क्या कर देता है, पुश कर देता है। कब? जब उसको रिकवरी पेनफुल हो जाती है। इसको बहुत इजीली हम लोग समझेंगे। कैसे समझना है इसको, कुछ एग्जांपल्स मैंने इसमें यहाँ पे लिखे हैं, देखो। बैंक यूजुअली रेफर्ड एज अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट एंड इन सम सिचुएशन द बोरोवर वुड नॉट एबल टू रिपे द लोन। बैंक एक फॉर्मल सोर्सेस है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो बोरोवर होता है वो नॉट एबल होता है लोन पे करने में। दिस पुश देम इनटू द सिचुएशन ऑफ डेब्ट ट्रैप। ये किस में सिचुएशन में डाल देता है? डेब्ट ट्रैप में डाल देता है, ठीक है। कहते हैं ना, ट्रैप में फंस गया इंसान। अब एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हम देखेंगे फर्स्ट, इन केस ऑफ रूरल एरियाज क्रॉप फेल ड्यू टू नेचुरल फैक्टर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द फार्मर टू पे लोन। अगर क्रॉप क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। सपोज एक फार्मर है, उसने लोन लिया कि उसको अच्छे सीड्स के लिए लोन चाहिए, ठीक है, फर्टिलाइज़र वगैरह सब उसको अच्छी क्वालिटी की, ताकि उसकी फसल जो है वो अच्छी हो। उसने लोन लिया, लेकिन क्या हुआ, उस टाइम पे मान लो नेचुरल फैक्टर की वजह से बारिश ज़्यादा हो गई, सूखा पड़ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, उसकी क्रॉप फेल हो गई, ठीक है, नेचुरल फैक्टर्स की वजह से। तो अब वो कैसे लोन देगा? उसने तो ये डिसाइड करा था ना कि ज़्यादा इनकम होगी तो फिर लोन को पे कर दूँगा। तो यहाँ पे वो डेब्ट ट्रैप में फँस जाता है, उसके लिए रिकवरी बहुत पेनफुल हो जाती है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, उसकी जो ज़मीन होगी उसको सेल करेगा, उसके बाद बैंक का पैसा लौटाएगा, ठीक है। या उसके पास पुरानी सेविंग हो, उससे वो रिकवर कर सकता है, ठीक। सेकंड, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द बिजनेसमैन टू रीपे द क्रेडिट। अगर बिजनेस क्या हो जाता है, फेल्ड हो जाता है। मैंने बिजनेस के लिए, मैं हूँ, मुझे बिजनेस डालना है, ठीक है, एक कपड़े की शॉप डालनी है मुझे। मैंने सोचा था कि चलो यहाँ पे अच्छा, सब अच्छा ही सोचते हैं कि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे इतने कस्टमर आ जाएंगे, सेल हो जाएगी अच्छे से। लेकिन वो मेरा जो बिज़नेस था वो फ़ेल हो गया। इतना ज़्यादा मुझे उसपे प्रॉफ़िट ही नहीं हो रहा है, या मेरी सेल ही नहीं हो रही, मेरा सामान बिक ही नहीं रहा है। तो जो मैंने लोन लिया था, अब मुझे उसको पे करना, रीपे करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इन केस ऑफ इनफॉर्मल, ये तो हमने फॉर्मल सेक्टर देखा कि बैंक से लिया। इनफॉर्मल सेक्टर देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ वेरी हाई। इफ ड्यू टू क्रॉप फेलियर प्रीवियस लोन इज़ नॉट रीपेड, इंटरेस्ट रेट फर्दर अमाउंट, ये यहाँ पे इस पे कट हो गया है। इनफॉर्मल सेक्टर जो होते हैं तो उसमें तो कोई भी मनी लेंडर है, कोई भी गाँव का कोई प्रधान है या कोई ऐसा लैंडलॉर्ड है, मनी लेंडर है, उसके पास बहुत पैसा है। कहते हैं ना, सेठ जी जो होते हैं गाँव में, तो उनने बहुत हाई इंटरेस्ट पे क्या कर दिया, अमाउंट दे दिया। अब मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं ये लोग। क्रॉप फेल हो गई तो ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट क्या हो जाता है, फिर वो दूसरा लोन लेगा कि इनका पे करने के लिए। तो ऐसे लोन वाले डेब्ट ट्रैप में वो क्या हो जाता है, ट्रैप में फँसता चला जाता है। नेक्स्ट, in case of high risk activity, failure without some support can push borrower in painful situation। तो हाई रिस्क अगर एक्टिविटी होती है और वो फेल हो जाती है, तो जो बोरर होता है, जो उधार लेता है पैसा, उसकी रिकवरी वाली जो सिचुएशन हो जाती है वो कैसे हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है। इन मेनी केसेस पीपल हैज़ टू सेल देयर लैंड एंड फिक्स असेट टू रीपे लोन। बहुत सारे केसेस में जो पीपल होते हैं वो, उनको अपनी लैंड सेल करनी पड़ती है, और जो असेट होती है, जो भी असेट मतलब कि जो भी उनके पास सामान होता है, जैसे कार है सपोज़, ठीक है, घर में कुछ मशीनरीज़ है, ठीक है, या फिर ज़मीन है, तो उनको बेच के फिर लोन को क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत ईज़िली इसमें एग्ज़ाम्पल्स हमने ऐड करे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले समझो अच्छे से, तो आंसर आप ईज़िली अपने ओन वर्ड्स में भी लिख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट, ठीक। रोल ऑफ क्रेडिट इन डेवलपमेंट आपको बताना है। क्रेडिट मतलब जो भी लोन होता है, जो भी इनकम होती है, ठीक है। तो आपको एग्जांपल से समझाना है। तो क्रेडिट क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया, एग्जांपल भी देना है। एग्जांपल आप आपका ओन वर्ड्स में भी दे सकते हो, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं पहले आंसर को। क्रेडिट प्ले अ क्रूशियल रोल इन हेल्पिंग इंडिविजुअल। क्रेडिट एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है इंडिविजुअल की हेल्प करने में। अ बिजनेस ग्रो लीडिंग टू ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक। ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लीड करता है, ठीक है। पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी, और इंडिविजुअल की भी हेल्प करता है, बिजनेस ग्रो में भी हेल्प करता है। एक एग्जांपल देखेंगे। अ स्मॉल फार्मर रमेश वांट टू improve his crop yield but lack money to buy good quality seeds, fertilizer and modern equipment, ठीक। एक स्मॉल फार्मर है रमेश, उसको अपनी क्रॉप को यील्ड करने के लिए पैसे की कमी हो रही है। उसको चाहिए गुड क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर और कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट चाहिए, थ्रेशर मशीन जो आती है आपकी, ठीक है। ये सारी इसको इक्विपमेंट्स चाहिए। ही टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक एंड इन्वेस्ट इन बेटर फार्मिंग टेक्निक, ठीक है। वो लोन लेता है बैंक से और इन्वेस्ट करता है फार्मिंग को एक बेटर टेक्निक में। एज अ रिजल्ट ही प्रोड्यूस अ हायर यील्ड, सेल मोर क्रॉप, अर्न अ गुड प्रॉफिट एंड रीपे द लोन ऑन टाइम।
उसको एज़ अ रिज़ल्ट ही उसको अच्छे प्राइस मिलेंगे और वो क्रॉप को क्या करेगा सेल करेगा और फिर उसको जो प्रॉफ़िट होगा उससे वो लोन जो है उसका रीपे कर देगा टाइम ऑन टाइम, ठीक? With the extra income, he can expand his farm, improve his family living condition and contribute to the local economy. उसे एक्स्ट्रा इनकम से वो अपना फार्म एक्सपांड करेगा और ज़मीन खरीद ले। उसकी फैमिली की लिविंग कंडीशन इम्प्रूव करेगा वो, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजेगा सपोज़ ठीक है, घर में अगर मान लो उसको घर बनवाना है तो घर बनवाएगा, गोल्ड खरीदना है, गोल्ड खरीद सकता है एंड कंट्रीब्यूट टू द लोकल इकोनॉमी। तो लोकल इकोनॉमी में वो क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूट कर रहा है। This example show how credit help in development by providing financial support for growth and progress. अब इसको ऐसे समझो जैसे मैं हूँ, मेरे पास है ही नहीं पैसा और मेरे पास मान लो कि कोई बैंक वैंक कहीं से मुझे पैसा नहीं मिल सकता, तो मैं ग्रो करूँगी क्या? कोई मुझे उधार तो देगा नहीं। उधार कोई मनी लेंडर है, कोई उधार भी देगा, तो वो तो मुझसे इंटरेस्ट लेगा, है ना? तो यहाँ पे अगर क्रेडिट अगर मुझे कम लो इंटरेस्ट पे या फॉर्मल सेक्टर से क्या मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, तो फिर मैं मेरा बिज़नेस अगर मेरे पास टैलेंट है, स्किल है, मैं चाहती हूँ कि मैं ये काम कर सकती हूँ, लेकिन मैं पैसों की मनी की वजह से क्रेडिट सिचुएशन मेरी अच्छी नहीं है, तो मैं बैठी हुई हूँ, मैं उसको एग्ज़ीक्यूट ही नहीं कर पा रही। तो मैं इकोनॉमी में कैसे सपोर्ट करूँगी? तो अगर मुझे क्रेडिट मिल जाता है, लोन मिल जाता है, तो मैं उससे क्या कर सकती हूँ? अपने घर की कंडीशन भी अच्छी हो जाएगी और फिर क्या करूँगी जो लोकल इकोनॉमी है उसमें भी मतलब इतना हो सकता है कि मैंने इतनी इनकम कर ली कि मुझे टैक्स भी फिर देना पड़े। मेरा बिज़नेस इतना ग्रो कर गया तो वो लोकल इकोनॉमी में और कंट्री के इकोनॉमी में भी क्या करेगा वो कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है? इसके अलावा आप बिज़नेस का एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हो इसमें, ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल्स अच्छे दो एग्ज़ाम्पल कि ताकि थोड़ा स्टैंडर्ड एग्ज़ाम्पल देना। चलो एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन मैंने देखा था, मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। क्वेश्चन है आपका धनंजय इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब देखो बच्चे घबरा जाते हैं, इतना बड़ा लाइन्स देख ली इसमें 4-5 लाइन अरे! ये क्या क्वेश्चन आ गया, अब कौन पढ़ेगा? नहीं देखो आराम से इसको पढ़ो, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। धनंजय इज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। धनंजय क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एंड बिलॉन्ग टू अ रिच हाउसहोल्ड। कितनी ईज़ी लैंग्वेज में लिखा है और एक रिच हाउसहोल्ड से बिलॉन्ग करता है, रिच फैमिली से आता है। व्हेreas राजू इज़ अ कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड कम्स फ्रॉम अ पुअर रूरल हाउसहोल्ड। वहीं राजू क्या है? एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ठीक है? और एक पुअर मतलब गाँव का आदमी है वो और रूरल मतलब कि हाँ, मतलब पुअर मतलब कि गरीब उससे आता है वो, ठीक है? एक अमीर है, एक गरीब है, एक की सरकारी नौकरी है और एक एज़ अ वर्कर, एज़ अ लेबर कंस्ट्रक्शन उसमें काम करता है। बोथ आर इन नीड एंड विश टू टेक लोन। दोनों चाहते हैं कि उनको क्या मिल जाए? लोन मिल जाए, ठीक? Create a list of argument explaining who between the two would successfully be able to arrange money from a formal source. अब आपको एक लिस्ट एक आर्गुमेंट बतानी है कि इन दोनों में से किसको सक्सेसफुली मतलब इनके लिए फॉर्मल सोर्स से यानी कि बैंक की बात हो रही है इनको लोन मिल जाएगा क्योंकि इनफॉर्मल सोर्स से तो किसी को भी मिल जाता है, ठीक है? इजीली मिल जाता है लेकिन फॉर्मल सोर्स से मिलना मुश्किल है। अब किसको मिलेगा और क्यों मिलेगा ये भी आपको इसमें बताना है। धनंजय विल एबल टू गेट अ लोन फ्रॉम फॉर्मल सोर्स आर्ग्यूमेंट, ठीक है? धनंजय को मिलेगा फॉर्मल सोर्स से। ये इसमें पहले ये पहला आंसर ही हो गया कि दो में से किसको मिलेगा तो धनंजय को। अब आर्ग्यूमेंट देखते हैं क्यों। बैंक आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। क्योंकि राजू कहाँ रहता है? रूरल इंडिया में। देखो ये लिखा है ना, ये लिखा है यहाँ पे पुअर रूरल हाउसहोल्ड में है। तो क्योंकि राजू वहाँ पे रहता है तो यहाँ पे देखो क्या लाइन लिखी है, बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में बैंक नहीं प्रेजेंट होते हैं मोस्टली। इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट। अगर प्रेजेंट भी होते हैं, तो ग्रामीण बैंक होते हैं ना आपके, तो यहाँ से लोन लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज़, क्योंकि यहाँ से लोन लेना इनफॉर्मल सोर्सेज़ से क्या हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल सोर्सेज़ बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, लेकिन फॉर्मल सोर्सेज़ से बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बैंक लोन रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट। ये देखो, बैंक लोन रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए उनको कि आपकी कितनी इनकम है, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, आपकी कितनी प्रॉपर्टी, तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड सारी आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है? एंड कोलेटरल, आपके पास अब 10 लाख का लोन चाहिए तो बैंक आपको क्यों देगी 10 लाख का लोन? पहले देखेगी भी तो सही ना, मान लो कोई बहुत पुअर है, उसको थोड़ी ना बैंक 10 लाख का लोन दे देगी, तो बैंक पहले इनकम भी चेक करती है। जैसे मैं हूँ, अगर मुझे लोन चाहिए 5 लाख का, तो पहले मेरी इनकम भी देखेगी क्योंकि मैं क्या करूँगी उसकी ईएमआई बनवाऊँगी, तो बैंक देखेगी कि भई मैं मेरी सैलरी कितनी है, मैं पे कर भी पाऊँगी इतनी ईएमआई, तभी बैंक देती है लोन, ठीक है? तो उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है वहाँ पे, कोलेटरल, एब्सेंस ऑफ कोलेटरल इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न। अब कोलेटरल में मतलब कुछ आपको देना पड़ता है कि अगर हम पे नहीं कर पाए, तो हमारी ये चीज़ आपके पास है, आप इसको आपके अंडर में कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि मेरा एक घर है, लेकिन मुझे
अभी क्या करना है, मुझे एक बिज़नेस डालना है, ठीक? बड़ा बिज़नेस डालना है, एक अच्छी बड़ी शॉप ओपन करनी है, तो मैंने लोन लिया बैंक से। तो मैंने अपने कागज़, घर के कागज़ जो थे, मेरा घर है, उसकी जो प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है? रजिस्ट्री वगैरह जिसको हम बोलते हैं, वो मैंने बैंक को दिए, ठीक? लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होता, इसलिए जो एब्सेंस ऑफ कोलेटरल, उनके पास कोलेटरल नहीं होती है, तो वो पुअर लोगों को रोकती है कि बैंक से लोन लेने में। ये मेन रीज़न होता है, और भी रीज़न होते हैं, लेकिन कोलेटरल मेन रीज़न है। Informal lenders such as money lender on the other hand know the borrower personally and hence are often willing to give a loan without collateral. अब जो मनी लेंडर पहचान वाले सेठ जी जानते हैं कि हाँ ये है, या कोई पहचान वाला पैसे देता है इंटरेस्ट पे, तो पर्सनली जानते हैं, तो वो विदाउट कोलेटरल क्या कर देते हैं, लोन दे देते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? फॉर्मल सेक्टर जो होते हैं बैंक वगैरह में, आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ज़्यादा हाई नहीं होता है। इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रहता है, और फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है कि सारी चीज़ें प्रॉपर आपकी चलती है, मतलब मन मुताबिक कुछ नहीं चलता। लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट फिर पे करना पड़ता है, ठीक? तो ये आपका ये क्वेश्चन था, देखो बहुत ईज़ी था, तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये आपका 2021-22 और बहुत पहले 2016 में भी पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको ऐड करा कि अगर इस टाइप ये क्वेश्चन नहीं, लेकिन इस टाइप का अगर आपका कोई और क्वेश्चन आता है, तो आप उसको कैसे ईज़िली कैटर कर पाओ। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का, हाउ डू डिमांड डिपॉजिट हैव द एसेंशियल फीचर ऑफ मनी? ठीक है, डिमांड डिपॉजिट क्या है? हैव द एसेंशियल फीचर्स है किसका? मनी का। डिमांड डिपॉजिट आर द मनी पीपल कीप इन बैंक विच कैन दे विड्रॉ एनी टाइम, दे हैव द एसेंशियल फीचर ऑफ मनी। ठीक, डिमांड डिपॉजिट मैंने आपको बताया है, जो शॉर्ट्स मैंने करे हैं उनमें मेनली जो टॉपिक्स होते हैं ना, उन्हीं के मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं, ठीक है? उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन भी डली होती है आपकी, और मैंने हिंदी में उसमें आपको समझाया होता है, जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है। तो डिमांड डिपॉजिट एसेंशियल फीचर्स हैं मनी का, क्यों? डिमांड डिपॉजिट आर द मनी पीपल कीप इन बैंक। डिमांड डिपॉजिट, अब डिपॉजिट मतलब इकट्ठा करना, ठीक है? तो ऐसा मनी जो आप डिपॉजिट रखते हो बैंक में, विच दे कैन विड्रॉ एनी टाइम, दे हैव द एसेंशियल फीचर ऑफ मनी। आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हो एनी टाइम, ये एसेंशियल फीचर होता है मनी का, बिकॉज फर्स्ट मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। हमने इसको मनी को क्या किया है, एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पीपल कैन मेक पेमेंट डायरेक्टली यूजिंग चेक और ऑनलाइन ट्रांसफर इंस्टेड ऑफ कैश। आप क्या कर सकते हो, आपको डिपॉज़िट करना है बैंक में, तो आप चेक से भी पैसा दे सकते हो, या ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र आप कर सकते हो। सभी को आजकल पता है, इतने सारे ऐप आ गए हैं, फ़ोन पे है आपका, ठीक है, पेटीएम है आपका, गूगल पे है, या जो नेट बैंकिंग होती है, उससे भी आपको अब तो बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप घर से ही उसको क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। सेकंड देखेंगे, कैन बी विथड्रॉ एनी टाइम। आप कभी भी इसको क्या कर सकते हो, विथड्रॉ कर सकते हो, जस्ट लाइक कैश मनी इन द बैंक कैन बी यूज्ड व्हेनेवर नीडेड। आपको जब भी ज़रूरत होती है, आप बैंक से क्या कर सकते हो, आपका पैसा विथड्रॉ कर सकते हो, कैश में ले सकते हो आप, ठीक है? और अगर आपको चेक चाहिए तो आप चेक में ले सकते हो। तो जब भी ज़रूरत पड़ती है, कैन बी विथड्रॉ एनी टाइम। थर्ड हम देखेंगे, सेफ एंड कन्वीनिएंट। सेफ एंड कन्वीनिएंट क्यों होता है? सेफ एंड कन्वीनिएंट इसलिए होता है क्योंकि कैश को कैरी करना क्या होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पे आपकी चोरी का डर होता है, ठीक है? गुम जाने का डर होता है, ठीक है? थोड़ा रिस्क भी हो जाता है ज़्यादा कैश कैरी करना, ठीक? लूट-पाट का भी, कहीं जा रहे हो इतना कैरी करके, रास्ते में कहीं कुछ दिक्कत आ जाए, तो इसीलिए ये सेफ और कन्वीनिएंट तरीका होता है डिमांड डिपॉज़िट, क्योंकि इसमें आप ऑनलाइन और चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, ठीक है? तो ये 5 क्वेश्चन आपके हो गए हैं इस लेक्चर के। इसके पहले 5 बताए मैंने, टोटल 10 क्वेश्चन हो गए, इम्पोर्टेंट है मनी एंड क्रेडिट के। ठीक, इसमें बहुत सारे आपके टॉपिक्स भी कंप्लीट हो जाते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लिए। कुछ केस स्टडी भी प्रीवियस ईयर में आई है मनी एंड क्रेडिट के, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वाले जो लेक्चर है उसमें मैं लेके आऊँगी कि कैसे आपकी मनी एंड क्रेडिट से केस स्टडी आ सकती है, ठीक है? इसके अलावा 1-2 पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने देखे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो एक बार हम उनको भी देख लेते हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अगर हम देख लेंगे, तो हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा कि हमको कैसे मतलब सॉल्व करना है। हम लोगों को दिक्कत नहीं आएगी अगर हम ये पढ़ के जाएँगे कि यार ऐसे इन क्वेश्चन्स को ऐसे सॉल्व करना है। लैंग्वेज तो आपने देख ही ली कि जो आंसर्स हैं इनमें कितनी ईज़ी लैंग्वेज मैंने मतलब ऐड करी है, ताकि आप ईज़िली क्या कर पाएँ, ईज़िली आपको समझ में आ जाए, ठीक है? तो आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा, मेन पॉइंट्स आप लर्न कर लीजिए, बाकी आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो जो अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। और डिमांड डिपॉज़िट है, चेक क्या होता है, इनके शॉर्ट वीडियोज़ मैंने अपलोड कर रखे हैं, यानी कि शॉर्ट्स अपलोड कर रखे हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। उससे आपकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएँगे। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए एसएसटी विद अपेक्षा के साथ। थैंक यू।